अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th फिज़िक्स न्यूमेरिकल्स चल रहे हमारे 5वें चैप्टर के 5.7 द वैल्यू ऑफ जी। द वैल्यू ऑफ जी इज़, जी की वैल्यू है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर at a distance of 10,000 किलोमीटर from the center of earth, from the center of earth, अर्थ के सेंटर से। फाइंड द मैस ऑफ अर्थ, फाइंड द मैस ऑफ अर्थ, अर्थ का मैस फाइंड करना। चलें जी, द वैल्यू ऑफ जी इज, जी की वैल्यू दी हुई है। द वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू क्या है? वो है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की वैल्यू दी हुई एट अ डिस्टेंस ऑफ, ये डिस्टेंस है 10,000 किलोमीटर। वो जो डिस्टेंस है हमारे पास, वो डिस्टेंस कितना है? वो है 10,000 किलोमीटर। और 10,000 किलोमीटर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर से। ये किलोमीटर में है, अर्थ के सेंटर में से, यूं अर्थ के सेंटर में से यहाँ से लेके यूं यहाँ तक कहीं तक होगा, वो कितना है? यूं अर्थ के सेंटर से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है 10,000 किलोमीटर। 10,000 किलोमीटर के इक्वल है, जो कि अर्थ के सेंटर से है। हमें इल्म है कि जो सेंटर से लेके यहाँ तक डिस्टेंस होता है वो r होता है, और आगे वाला जो डिस्टेंस होता है वो h होता है। यानी टोटल हमारे पास कितना डिस्टेंस बन जाएगा? r प्लस h। r कितना है? अर्थ के सेंटर से लेके अर्थ की सरफेस तक ये r है, कैपिटल R, जो कि रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल होता। और आगे जो डिस्टेंस है वो h है। टोटल डिस्टेंस कितना बन जाएगा? r प्लस h, ये टोटल डिस्टेंस बन जाएगा। यानी यहाँ पे उसने हमें r प्लस h दिया हुआ, और वो किसके इक्वल है? 10,000 किलोमीटर के। r प्लस h दिया हुआ वो है 10,000, r प्लस h इज इक्वल टू 10,000 किलोमीटर। ये उसने दिया हुआ है हमें इस स्टेटमेंट के अंदर। वो जो कहा है डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर से। अगर अर्थ के सेंटर से है तो फिर डेफिनेटली यहाँ से है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और अर्थ के सेंटर से सरफेस तक कैपिटल R होता है, आगे जो डिस्टेंस हो वो h होता है। टोटल कितना हो जाएगा? r प्लस h। तो r प्लस h जो है वो उसने हमें दिया हुआ, वो है 10,000 किलोमीटर। 10,000 किलोमीटर, किलो हमें इल्म है, किलो एक प्रीफिक्स है जिसकी वैल्यू होती है 10⁻³ मीटर। तो यहाँ पे जो होगा r प्लस h हमारे पास आ जाएगा 10,000 और 10⁻³ मीटर, जो कि r प्लस h के इक्वल है। दिया हुआ था उसने हमें, g की वैल्यू भी दी हुई। फाइंड क्या करना? मैस ऑफ अर्थ, मैस ऑफ अर्थ ये हमने फाइंड करना। अब हमारे पास एक फार्मूला था, फार्मूला क्या था? वो फार्मूला था GH इज इक्वल टू कैपिटल GME ओवर R प्लस H का स्क्वायर। ये हमने एक फार्मूला डिराइव किया हुआ है। इस फार्मूले के मुताबिक हम वैल्यूज पुट करेंगे, और ये जो ग्रेविटी है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट h पे है। ये GH उसने एक्चुअली में दिया हुआ, जो उसने कहा है ये वाला g जो है, ये g की जगह पे GH के तौर पे ही ये किरदार अदा करेगा कि ये ग्रेविटी है कहाँ पे जी? एट अ हाइट h पे ये ग्रेविटी है, और वो कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि एक्सेलरेशन उसका इतना है। वैल्यूज पुट करेंगे अब हम। GH वो है 4 के इक्वल, इज इक्वल टू G, कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11। ये कैपिटल G की वैल्यू होती है। साथ क्या है? ME, यही तो फाइंड करना मैस ऑफ अर्थ, ओवर R प्लस H।
R प्लस एच जो है वो किसके इक्वल है, हम फाइंड कर चुके हैं, वो ये है 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर 3, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर 3 और उसका स्केयर है हमारे पास, ये हमने स्केयर भी उसका ले लिया। ठीक है, अब ये वाला जो पूरा फैक्टर है डिनोमिनेटर में इधर डिवाइड कर रहा है, उधर जाके 4 से मल्टीप्लाई करेगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर 3 का स्केयर इज इक्वल टू 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर -11 मास ऑफ अर्थ ME, ये आ गया 4 मल्टीप्लाई बाई ये जो लिखा हुआ 10,000 मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जा रहा हूँ। अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहता हूँ लिख सकता हूँ। वो किस तरह आएगा, पॉइंट कहीं पे भी नहीं, यहाँ पे है, यहाँ से उठा के यहाँ पे पॉइंट मैं ले आऊँगा, इस तरह के पॉइंट के लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट रह जाए, यहाँ से पॉइंट उठाया यहाँ पे ले जाऊँगा 1.0 पॉइंट, यहाँ से उठाया यहाँ तक ले गया, मल्टीप्लाई बाय 10 की रेस पावर, 10 की रेस पावर कितनी आएगी, मैंने यहाँ से पॉइंट उठाया, कितने प्लेसेस लेके गया, 1 2 3 4 4 प्लेसेस लेके गया, मल्टीप्लाई बाय 10 की रेस पावर 3 तो ऑलरेडी थी, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेस पावर -11 ME। ये वाला सारा फैक्टर ME से मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके ये डिवाइड करेगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 1.0 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर। अब 10 की रेस पावर ये 4 है, ये 10 की रेस पावर 3 है, मल्टीप्लाई हो रहे, बेसिस सेम, पावर्स ऐड हो जाएंगी, जब पावर्स ऐड होंगी 4 में 3 ऐड होगा, 4 में 3 ऐड हुआ, 4 प्लस 3 यूँ आ जाएगा 10 की रेस पावर 4 प्लस 3, क्यों, क्योंकि बेसिस सेम है, 10 की रेस पावर 4 प्लस 3 आ जाएगा, और 4 प्लस 3 किसके इक्वल होता है, 10 की रेस पावर 7, 4 में जब 3 जमा किया 7 आ गया, उसका स्क्वायर ओवर, मैंने कहा ये वाला जो था इधर फैक्टर 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेस पावर -11 ME, ये ME से मल्टीप्लाई हो रहा, जब मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो ये डिवाइड करेगा, 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेस पावर -11 इज इक्वल टू ME। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, ME के इक्वल आ गया। अब हमने जस्ट इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 1.0 यानी 1 ही होता है, इसका स्केयर अलग लेंगे, 10 की रेस पावर 7 का स्केयर अलग लेंगे, 1 का स्केयर जब लेंगे 1 1 आर 1 1 ही आ गया, मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर 7 है, इसका स्केयर अलग लेना, 7 2 बार 14, तो 10 की रेस पावर 14 आ जाएगा। हमें पता है पावर हो और उस हो की होल पावर हो, पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, 7 2 बार 14, 7 2 आर 14, तो 14 आ गया ओवर 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर -11 है, ये वाला जो फैक्टर है 10 की रेस पावर -11, मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा नीचे माइनस में थी पावर, ऊपर जाके प्लस में हो जाएगी, यानी 10 की रेस पावर +11 हो जाएगी जब ये न्यूमरेटर में जाएगा, ये 10 की रेस पावर -11 थी, ऊपर जाके +11 हो गया ME। अब 4 1 बार 4, 4 1 आर 4, इसका आंसर 4 ही आ जाएगा, 4 को डिवाइड करेंगे 6.673 पे, मैं कैलकुलेटर को यूज़ करता हूँ, 4 डिवाइडेड बाई, पहले 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 आर 4 होता है, डिवाइडेड बाई 6.673, डिवाइड किया तो आंसर आ गया मेरे पास 0.599 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर, 10 की रेस पावर क्या आएगी, ये बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगे, ये भी 10 है ये भी 10 है, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, इधर 14 है इधर 11 है, 14 में 11 जब हमने ऐड किया तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 25 ME मास ऑफ अर्थ। अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, इस पॉइंट को जब मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके जाऊँगा तो क्या बन जाएगा 5.99, पॉइंट को यहाँ से उठाया यहाँ पे ले गया, अब 0 लेफ्ट साइड पे होगा, लेफ्ट साइड पे 0 की कोई वैल्यू भी नहीं होती है, तो 0 ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, ये जो 0 है लेफ्ट साइड, पॉइंट को यहाँ से उठाया यहाँ पे ले गया, एक प्लेस लेके गया राइट वर्ड, तो इधर पॉइंट आ जाएगा, लेफ्ट तरफ 0 रह जाएगा, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं, वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर, मैं कितने प्लेसेस लेके गया, यहाँ से पॉइंट उठाया यहाँ पे ले गया, एक प्लेस लेके गया, अगर बाएं से दाएं पॉइंट को लेके जाएं तो हमें पता है पावर जो होती है 10 की रेस पावर माइनस में आती है, मैं कितने प्लेसेस लेके गया हूँ, एक, यानी -1, 10 की रेस पावर -1 आएगी, पहले कितनी है 25,
25 में से 1 माइनस कर देंगे, 25 में से 1 माइनस किया 24, तो 10 की रेज़ पावर क्या आ जाएगी 24। मैस ऑफ अर्थ जो था वो हमारे पास वैल्यू आ गई, मैस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 5.99 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर 24 किलोग्राम। ये हमारे पास मैस ऑफ अर्थ आ गया। मैस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 5.99 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर 24। ये हमने मैस ऑफ अर्थ को फाइंड कर लिया इस फार्मूले से, और साथ यूनिट आ जाएंगे किलोग्राम। ये मैस ऑफ अर्थ है, हमने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया, जो कि एग्जांपल न्यूमेरिकल था 5.7, ये हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं न्यूमेरिकल पे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है 5.9 न्यूमेरिकल। A polar satellite is launched. A polar satellite is launched. लॉन्च की हमने पोलर सैटेलाइट को एट 850 किलोमीटर अबव अर्थ, अर्थ से अबव। फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड, यानी वी नॉट हम फाइंड करेंगे। फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड हमने फाइंड करनी। वी नॉट, ये हम ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करेंगे इसमें। अ पोलर सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट, जो लॉन्च की गई है वो कितनी है, किस डिस्टेंस पे है, 850 किलोमीटर अबव द अर्थ, अर्थ से ऊपर। यूं यहां से, यानी वो अर्थ से अबव, यहां से लेके यहां तक, ये वाला डिस्टेंस उसने दिया हमें 850 किलोमीटर, यानी एच दिया है उसने, ये वाला एच डिस्टेंस बनेगा। एच इज इक्वल टू 850 किलोमीटर, ये एच दिया हुआ उसने। रेडियस का हमें पता है, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। टोटल करेंगे हम इन्हें, आर प्लस एच को, आर प्लस एच, वो 6400 में ये वाला ऐड हो जाएगा, 6400 प्लस 850 किलोमीटर साथ आ जाएगा। 6400 में 850 को जमा करेंगे, टोटल डिस्टेंस यानी यहाँ से सेंटर से लेके यहाँ तक 6400 है। आगे जो डिस्टेंस उसने कहा वो कहा है 850 है, आगे जितना भी डिस्टेंस वो 850 किलोमीटर बन रहा है, वो 850 किलोमीटर है डिस्टेंस। 6400 इसका रेडियस ऑफ अर्थ है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमें आर प्लस एच आ जाएगा, यानी सेंटर से लेके यहाँ तक जो होगा डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। दोनों को ऐड कर लेंगे, 64 से में जब हम 850 ऐड करेंगे, 0 में 0 ऐड किया 0, 5 में 0 ऐड किया 5, 8 4 12, 2 लगा 1 कैरी चला गया, 6 और 1 7, ये आ गया हमारे पास 7250 किलोमीटर। आर प्लस एच आ गया, और आर प्लस एच इज इक्वल टू 7250 किलो। किलो का हमें इल्म है, ये प्रीफिक्स है, इसकी वैल्यू होती है 10 की रेज़ पावर 3 और साथ मीटर भी आएगा, यानी 7250 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर 3 मीटर, ये हमारे पास आ गया। 50 तो ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ तक हमने ये डिस्टेंस फाइंड कर लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक आर प्लस एच का डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया अबव द अर्थ, जो कि अबव अर्थ से अबव थी। फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड, हम ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करेंगे, ये हमारा असल काम है, हदफ है ऑर्बिटल स्पीड को फाइंड करना। ऑर्बिटल स्पीड के लिए फार्मूला जो होता है ना, वी नॉट इक्वल होता है, वी नॉट इज इक्वल टू जी एच इंटू वी नॉट इज इक्वल टू जी एच इंटू आर प्लस एच
का स्क्वायर रूट। ये वाला फार्मूला है इसके लिए वी नॉट के लिए। यानी ऑर्बिटल स्पीड जो हमने फाइंड करनी है वी नॉट, वो किसके इक्वल होगी, जी एच, या ऑर्बिटल स्पीड किसके इक्वल होगी, जी एच इंटू आर प्लस एच, और उस सारे का क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये फार्मूला है, इसके मुताबिक हम फाइंड करेंगे। पहले हम जी एच फाइंड कर लेते हैं, फिर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। पहला काम है जी एच फाइंड करना। जी एच के लिए फार्मूला क्या होता है, जी एच के लिए फार्मूला होता है जी एच इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई ओवर आर प्लस एच का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है जी एच के लिए। यानी ग्रेविटी एट हाइट एच, एच पे हाइट पे ग्रेविटी कितनी होगी, जी एम ई ओवर आर प्लस एच का स्क्वायर। ये फार्मूला है, याद रखेंगे हम, फिर ही न्यूमेरिकल सॉल्व बने। जी एच इज इक्वल टू कैपिटल जी की वैल्यू यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर -11 और मल्टीप्लाई बाई एम ई है मैस ऑफ अर्थ, और इसकी वैल्यू होती है 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर 24। ये एम ई मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू होती है 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर 24 ओवर आर प्लस एच हम फाइंड कर चुके हैं, वो है 7250 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर 3। 7250 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर 3, और r प्लस एच का स्क्वायर है तो डेफिनेटली इसका भी स्क्वायर आएगा। हमने इसका भी स्क्वायर लगा दिया। अब इसको जस्ट सॉल्व करना है, हमने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें और फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी हमने इनको अब सॉल्व करना और कुछ नहीं करना। तो करते हैं। 6.673 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6.673 मल्टीप्लाई बाई 6। जब हमने इन्हें मल्टीप्लाई किया तो आंस मेरे पास आ गया 40.038 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर, ये -11 है, ये 24 प्लस की है। बेसिस सेम, ये भी 10 ये भी 10, बेसिस सेम पावर्स ऐड हो जाती हैं। जब बेसिस सेम हो पावर्स ऐड होती हैं। ये -11 प्लस 24, ये प्लस 24 है, -11 प्लस 24, इनको हम सॉल्व कर लेंगे। माइनस प्लस माइनस, 24 में से 11 निकाला, 4 में से गया 3, 2 में से गया 1, तो 13 आ गया हमारे पास आंसर। और 24 प्लस का है तो 24 जो अगर प्लस का है 13 के साथ प्लस का साइन आएगा, यानी 10 की रेस पावर 13 प्लस की आ गई। नीचे ये स्क्वायर है, स्क्वायर को हम ले लेंगे, इसका स्क्वायर अलग कर लेंगे, इसका स्क्वायर अलग कर लेंगे। 7250 का स्क्वायर ले लेते हैं। 7250 का स्क्वायर, 7250 का स्क्वायर आया हमारे पास 52562500 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर, और ये कितना 3 2s are 6। हमें इल्म है पावर की, जब होल की पावर होगी तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 2s are 6। इसका स्क्वायर अलग आना था, वो ये आ गया, और इसका स्क्वायर अलग, वो ये आ गया। अब 40.038 ओवर ये मल्टीप्लाई बाई 13, 10 की रेस पावर 13 ओवर, इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, इसको करेंगे 5.25 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर, पॉइंट को यहाँ से उठाया यहाँ पे ले गए, कितने प्लेसेस लेके गए, 1 2 3 4 5 6 7, 10 की रेस पावर 7 आ जाएगा। राइट से लेफ्ट की तरफ लेके गए तो प्लस का 7 आएगा, साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक पहले चैप्टर में हमने पढ़ाई थी। मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर 6, 40.038 ओवर 5.25 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर 13 ओवर मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर, अब ये भी 10 है ये भी 10 है, बेसिस सेम पावर्स ऐड, 7 में 6 जमा करेंगे, 7 में 6 जमा किया तो 13 आ गया, 10 की रेस पावर 13, ये भी 10 की रेस पावर 13, दोनों सेम है तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी 10 की रेस पावर 13 है ऊपर, और डिनोमिनेटर में भी 10 की रेस पावर 13 बना, ये कैंसिल हो गए। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। 40.038 डिवाइडेड बाई 5.25, इनको जब हमने सॉल्व किया तो आंसर आया 7.626 ग्रेविटी एट द हाइट h मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ये हमारे पास GH की वैल्यू आ गई। तो GH की वैल्यू ये जो आई है हम इसमें पुट करेंगे तो V0 हमारे पास आ जाएगा। क्या आएगा, हमने जो ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड करनी है, ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करनी है, वो आ जाएगी। VO ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल टू GH। GH की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, वो क्या है 7.626 इंटू R प्लस एच। R प्लस एच किसके इक्वल है, वो है 7250 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पावर 3। इसकी वैल्यू भी आ गई। V0 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट आ गया, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे तो हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। 7.625 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 7.626, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 7250। जब इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 55288.5। ये हमारे पास आंसर आ गया मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पावर 3। अब मज़ीद पॉइंट यहाँ पे है, मैं यहाँ पे ले जाऊँगा साइंटिफिक नोटेशन में जब कन्वर्ट करूँगा 5.52 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पावर 2 और साथ 8 भी कर लेते हैं। 5.528 पॉइंट को यहाँ से उठाया, यहाँ पे ले गया, कितने प्लेसेस लेके गया, 1 2 3 4 4 प्लेसेस लेके गया। ये 4 प्लेसेस आ गया, मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पावर ये कितनी है, 3 है। अब इनको ऐड करेंगे तो 10 की रेज़ पावर 7 आ जाएगी। या पॉइंट को यहाँ से एक प्लेस और उधर ले जाएं, 0.552885 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पावर 10 की रेज़ पावर क्या आ जाएगी। मैं पॉइंट को एक और प्लेस उधर ले गया, जब एक और प्लेस लेफ़्ट तरफ ले गया तो 10 की रेज़ पावर और प्लस हो जाएगी। 4 पहले थी, एक ये आ जाएगी, 4 + 1 5 और 3 ये हैं, बेसिस सेम पावर Z, 5 + 3 8, तो 10 की रेज़ पावर 8 हो जाएगी। और उसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट अलग करेंगे, इसका स्क्वायर रूट हम अलग करेंगे। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, इसका देख लेते हैं स्क्वायर रूट क्या आता। स्क्वायर रूट ऑफ 0.552885, इसका स्क्वायर रूट लिया तो आंसर आया 0.7435 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पावर 10 की रेज़ पावर 8 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे, 10 की रेज़ पावर 8 है और उसका स्क्वायर रूट 10 की रेज़ पावर 8, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, 2 1s are 2, 2 4s are 8, ये कैंसिल हो जाएगा, 10 की रेज़ पावर 4 आ जाएगा। यानी जब हम इसका 10 की रेज़ पावर 8 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 की रेज़ पावर 4 आ जाएगा। 10 की रेज़ पावर 4 आ गया। अब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लें, बाद में पॉइंट को यहाँ से उठा के उधर ले जाएं, राइट वर्ड लेके गए तो पावर में से 10 की रेज़ पावर जो है उसमें से एक माइनस हो जाएगा, क्योंकि राइट तरफ लेके जाएं तो 10 की रेज़ पावर माइनस में आती है, पॉइंट को लेफ्ट तरफ लेके जाएं तो प्लस में आती है। 7.435 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पावर, मैं राइट तरफ लेके गया एक प्लेस, 1 प्लेस लेके गया तो इधर से 1 माइनस हो जाएगा, 4 में से 1 माइनस किया 3 आ जाएगा। 7.435 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पावर 3, हम ये वेलोसिटी फाइंड कर रहे थे मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। मैं कंपेयर कर लूँ, 743, ठीक है जी। आंसर वो साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिख रहा, वो वैसे लिख रहा, हम ऐसे लिख दें, हमारा भी गलत नहीं है। अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना साइंटिफिक नोटेशन में लिख दें, या 10 की रेज़ पावर 4 से कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 7435, यानी पॉइंट ख़त्म हो जाएगा जब 10 की रेज़ पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यूँ लिखना साइंटिफिक नोटेशन में, ऐसे लिख लें, ये भी दुरुस्त है। जिस तरह बुक वाला लिख रहा है वो साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिख रहा, वो 10 की रेज़ पावर 3 से मल्टीप्लाई कर रहा, कर दें मल्टीप्लाई, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। और लास्ट पे हमें पता है पॉइंट अगर हो सबसे दाएं तरफ तो वहाँ पे पॉइंट लिखते नहीं, अंडरस्टूड बात है, जिसका कहीं पे भी साइन ना हो राइट वर्ड होता लिखते नहीं। ये था हमारा आज का टॉपिक। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।